कभी राहुल गांधी ने की लीटर में आटा तोलने की बात, अब जलेबी की फैक्ट्री लगाने चले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के जलेबियां बोल पर मच गया बवाल। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को कर दिया ट्रोल। राहुल गांधी ने जब देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो कहा गया कि राहुल गांधी बदल रहे हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद संसद में विपक्ष के लिए जोरदार आवाज उठाई तो एक बार फिर कहा गया कि राहुल गांधी बदल रहे हैं। लेकिन जैसे ही देश की जनता सोचने लगती है कि राहुल गांधी बदल रहे हैं और कांग्रेस के जननायक बन रहे हैं, तभी राहुल गांधी का एक ऐसा बयान आता है जिससे कांग्रेस ही नहीं खुद राहुल गांधी की फजीहत होने लगती है। इस बार तो हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जलेबी को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर बवाल ही मच गया। आएगी तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। दरअसल राहुल गांधी ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसी बात बोल जाते हैं कि उनके बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। आपको याद होगा साल 2022 में एक चुनावी रैली के दौरान महंगाई के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते बोलते राहुल गांधी यहां तक बोल गए, आटा 22 रुपए लीटर हो गया। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने फ्लो में आटा भी लीटर में तोलने की बात बोल दी हो। आटा बोलकर वो कुछ देर रुके फिर बोलना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद किलो में वजन बताए जाने वाले आटे को राहुल गांधी लीटर में तोलने की बात बोलने लगे। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी गलती बाद में सुधार ली, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था और लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो वहीं अब हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी 1 अक्टूबर को जब सोनीपत के गोहाना गए तो यहां उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री लगवाने की बात बोल दी और भारत से सीधा अमेरिका, जापान जैसे देशों में भी जलेबी भेजने की बात करने लगे। जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। जिस जलेबी को राहुल गांधी अमेरिका और जापान में भेजने की बात कर रहे हैं, वो जलेबी तो आपने भी कभी ना कभी जरूर खाई होगी और अगर खाई हो तो ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जलेबी का मजा गरम गरम खाने में ही है। दुकान से घर तक ही ले जाएंगे तो जलेबी ठंडी हो जाती है, फिर वो मजा जलेबी खाने में नहीं आता जो गरम गरम खाने में आता है। और यहाँ तो राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री लगाकर उसे जापान, अमेरिका भेजने की बात कर रहे हैं। वैसे क्या आपने कभी सुना है कि देश में कोई जलेबी की फैक्ट्री भी है? अगर सुना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री वाले बयान पर देश की जनता ने क्या कहा वो जरूर सुन लीजिए। देश के जाने माने पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने तंज मारते हुए कहा, कल से अंबानी अडानी दोनों जलेबी की फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं और नरेंद्र मोदी देश भर में जलेबी की फैक्ट्रियां धीरे धीरे अंबानी अडानी के नाम पर कर देंगे। इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। योगेंद्र यादव और सलीम जलेबी अधिग्रहण आंदोलन की अगुवाई करे।
ऋषि बागरी ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा, कोई इसको समझाओ कि जलेबी गर्म गर्म ही खाई जाती है, क्योंकि 2-3 घंटों के बाद ये नरम पड़ जाती है। इसको किसी फैक्ट्री में बनाकर निर्यात नहीं किया जा सकता। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने तो राहुल गांधी पर तंज मारते हुए यहां तक कह दिया, आलू से सोना बनाने के बाद अब तेरा भाई फैक्ट्री में जलेबी बनाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो राहुल गांधी की जलेबी वाली वीडियो पर हैरानी भरी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, जलेबी की फैक्ट्री, 50,000 लोग जलेबी बनाएंगे। गधे ने अपने गुरु को सलाम ठोका। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, एनएमएफ न्यूज हालांकि इसका समर्थन नहीं करता। तो वहीं एक और यूजर जगदीश भाटिया ने लिखा, संविधान की किताब के बदले जलेबी का डिब्बा लाने लगे रैलियों में। पत्रकार दिलीप मंडल ने तो यहां तक कह दिया, राजीव गांधी ने खेतों में लगे चारे को देखकर कहा था कि इलाके में गन्ना बहुत अच्छा उगा है। अब राहुल गांधी समझा रहे हैं कि हरियाणा के हलवाई अगर पूरे देश में जलेबी बेचें तो पैसा ही पैसा होगा। उनको कौन समझाए कि जलेबी गर्मा गर्म और करारी खाई जाती है और हर शहर और कस्बे में फेमस जलेबी बेचने वाले होते हैं। राहुल गांधी फैक्ट्री की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। नर्म जलेबी कौन खरीदेगा? अब आप सब लोग बताइए कि आपके शहर में सबसे अच्छी गर्मा गर्म जलेबी कौन बेचता है। झारखंड में हमारे शहर में तो राम मंदिर मार्केट की जलेबी फेमस है, खरीदारों की लाइन लगती है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने तो राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर लिखा, हरियाणा की तो मिट्टी भी खरा सोना है राहुल गांधी जी, फिर जलेबी के तो क्या ही कहने। लेकिन आप जब इतिहास खंगालेंगे, हरियाणा की इसी जलेबी पर अपने परिवार के कारनामों को जानेंगे तो यही जलेबी आपका मुंह कड़वा कर देगी। जब से हरियाणा में राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री वाला बयान दिया है, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। कोई उन्हें जलेबी कैसे खाई जाती है ये सिखा रहा है, तो कोई राहुल गांधी को उनके पिता की याद दिलाते हुए कह रहा है कि राजीव गांधी ने चरी को गन्ने की फसल समझ लिया था। वैसे राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जलेबी वाले बयान के दौरान राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा। बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है।